गुड मॉर्निंग क्लास 12th भी। देखिए आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड। सबसे पहला जो ग्राफ है वो डिपेंडेंस ऑन इंटेंसिटी का है, यानी अगर लाइट जो मेटल सरफेस पे गिर रही है अगर मैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फर्स्ट लॉ जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसमें ये बताया गया है कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी करंट की। तो देखिए मैं डिफरेंट इंटेंसिटी की I1 इंटेंसिटी, I2, I3 की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हम जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं अगर उसकी इंटेंसिटी हम बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। अब चिल्ड्रन जो सेकेंड ग्राफ है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड ग्राफ है, डिपेंडेंस ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है, अगर मैं फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट और एनोड पोटेंशियल के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर मेटल सरफेस पे गिराएं, तो थर्ड लॉ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है उसमें यही बताया गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी इमिटेड इलेक्ट्रॉन की वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, करंट नहीं बढ़ेगा। तो देखिए मैंने तीनों में करंट की वैल्यू सेम रखी है। न्यू1 फ्रीक्वेंसी, न्यू2 फ्रीक्वेंसी, न्यू3 फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट किया है। न्यू3 की वैल्यू मैक्सिमम है, उससे कम न्यू2 है और न्यू1 सबसे कम है। तो जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल से निकलती है और उसका फॉर्मूला होता है EV0। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे रिटार्डिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू तो बढ़ेगी, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बढ़ेगी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट कब बढ़ती है, जब इंटेंसिटी को हम बढ़ाते हैं। अच्छा, अगर सपोज़ कीजिए मेरे पास दो अलग अलग मेटल, एक मेटल ए है और मेटल बी, दो मेटल्स हैं, उनके लिए मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ। जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं दो डिफरेंट मेटल्स के लिए, तो ये ग्राफ जो है आपस में बिल्कुल पैरेलल बनता है। पैरेलल इसलिए बनता है क्योंकि जो इन लाइंस की जो स्लोप होती है, स्लोप वो प्लैंक्स कांस्टेंट h को रिप्रेजेंट करती है, हमेशा पैरेलल होगा। ठीक है, लेकिन क्या चीज़ डिफरेंट होगी, इसमें याद रखेंगे कि वर्क फंक्शन दोनों के लिए अलग अलग होगा, दोनों के लिए अलग अलग होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होगी, ये ए वाले की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई न्यू0 ए, ये बी वाले की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होगी, वर्क फंक्शन अलग होगा, लेकिन दोनों की प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू तो सेम होगी, क्योंकि वो तो कांस्टेंट होता है, इसलिए ग्राफ आपस में पैरेलल होगा। पैरेलल क्यों है, क्योंकि दोनों की प्लैंक्स कांस्टेंट तो h की वैल्यू तो सेम ही रहती है, फिक्स रहती है। अच्छा, अगर सपोज कीजिए किसी एक मेटल के लिए एक ग्राफ बना हुआ है, तो उस ग्राफ से आप वर्क फंक्शन कैसे डिटर्मिन करेंगे और प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। तो मैंने सेम ग्राफ बनाया है लेकिन सिंगल मेटल के लिए, केवल एक मेटल के लिए। तो देखिए आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आप जानते हैं क्या होती है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, Kmax इज इक्वल टू होती है h⁻⁵। बट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है EV0, इसका हाफ mv² फॉर्मूला भी होता है, हाफ mv max² भी होता है। तो मैंने यहाँ Kmax की जगह रख दिया EV0, इससे E को अपॉन में ले गए। तो ये जो इक्वेशन है मैंने y एक्सिस के अलॉन्ग V0 को रिप्रेजेंट किया है और x एक्सिस के अलॉन्ग फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया है। तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर हम ग्राफ प्लॉट करें और इसको इससे कंपेयर करें, इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर अगर करें, तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, m की वैल्यू मिल जाएगी h/e के बराबर और c की वैल्यू है -φ/e। m स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्लोप इसकी क्या हो जाएगी, स्लोप जो है वो h/e के इक्वल होगी। तो ये याद रखिएगा कि जो स्लोप होगा वो h/e होगा। तो मैंने लिख दिया है, इससे इसको कंपेयर किया तो m की वैल्यू h/e आ रही है। तो इससे अगर मुझे h निकालना होगा तो स्लोप मीन्स tan थीटा इंटू h, tan थीटा इंटू e कर लेंगे
ठीक है, तो हमें प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू मिल जाएगी। और ये y, इस लाइन को अगर आप आगे पीछे बढ़ाएंगे तो जो y एक्सिस से इंटरसेप्ट होगा वो वर्क फंक्शन फाई को रिप्रेजेंट करेगा, फाई अपॉन ई को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ तक आपको देखना है।